जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 के शुरू में दिखाया जाता है कि डोसेन काफी चुपचाप सा होता है और वो सोडालमी की उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को पता है, मैंने सोडालमी से जब पूछा ना कि उससे मुझ में क्या पसंद है, तो उसने कहा कि तुम मेरा पहला प्यार हो। फौरन से चलसेन कहता है कि हाँ, लेकिन वो तुम थोड़ी ना हो, वो तो मिस्टर हानजी प्योंग है ना। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें और क्या पसंद है, तो उसने कहा कि मेरे लेटर्स उसे बहुत सुकून देते थे। दोबारा से चलसेन कहता है हाँ, लेकिन वो भी तो तुम नहीं हो, वो भी तो मिस्टर हान ही है। क्या उसे तुम में भी कुछ पसंद है या नहीं। और उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, बस उसने इतना ही कहा है कि उसे सिर्फ मेरे हाथ पसंद है। और इसके बाद वो काफी उदास हो जाता है। तो साथ बैठा किम सैन थोड़ा सोचता है कि अब हाथों के बारे में क्या कहूं। और फिर वो हाथों की तारीफों में ऐसे पुल बांधता है कि वो हैरान ही रह जाता है। कहता है असल बात तो ये हाथ ही है यार। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब धीरे धीरे जब इंसान के पास दिमाग आया था ना, तो उसने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया था। और ये जो इसके आगे के 2 पैर थे ना, उनका तो कोई काम ही नहीं बचा था, तो वो हाथ बन गए थे। और फिर वो उसे एक कोड देता है और कहता है हाथ इस्तेमाल करने की वजह से तो हमारा दिमाग और बढ़ा और हमने कई सारे हथियार बनाए, मुख्तलिफ समाज बनाए। लेकिन डोसेन को तो कुछ समझ ही नहीं आती और वो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। चलसेन जो उसकी बातों पे ऐसे सर हिला रहा होता है जैसे उसे तो सब समझ आ रही होती है, फौरन से कहता है अरे यार, मोहब्बत भी ना अक्ल से पैदल कर देती है। I mean, इतनी आसान सी बात तो है यार। ये कहना चाह रहा है कि ये जो हाथ है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी होते हैं। है ना, यही कहना चाह रहे हो ना तुम। अरे हाँ ना, बिल्कुल, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। और वो जो कोट दी थी ना उसने, उस पे लिखा हुआ था मैन इज मोस्ट इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैज हैंड्स। और कुछ हद तक तो डोसेन मुतमईन भी हो जाता है कि हाँ, ये कह तो सही रहा है। भाई दोस्तों तो ऐसे जो बेशक उल्टी सीधी ही लॉजिक्स दें, पर दोस्त की परेशानी को ऐसे दूर कर दें। नाइस ट्राई किम एंड चलसेन। खैर अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सोडालमी दादी को सब बता रही होती है फोन पे। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है इस बात पे कि डोसेन ने इंजे के बजाय मुझे सिलेक्ट किया। दादी, आपको पता है उसने मेरा हाथ थामा। और दादी हैरान होती है और कहती है क्या डालमी, आखिर वहां क्या हुआ था, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। और वो कहती है दादी, हुआ ये कि उसने ना वो इंजे के बजाय मुझे चूज किया और उसने मेरा हाथ थामा। दादी आपको एक बात बताऊं, उसका जो हाथ है ना, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। और दादी जो इतनी उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी कि पता नहीं क्या हुआ, ये बात सुन के तो कहती हैं डालमी क्या हो गया तुम्हें, हाथ सुंदर कैसे हो सकते हैं भला। और वो उन्हें कहती है अरे दादी, कह रही हूं ना, लग रहा था ना वो बहुत सुंदर, लेकिन इंजे के बजाय उसने मेरा हाथ क्यों थामा। खैर दादी, मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदें ना अब बढ़ती जा रही हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे इंजे से जीतना था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुझे इससे भी ज्यादा करना है कुछ, और मुझे करना चाहिए। और कुछ ऐसी हालत डोसेन की भी होती है। वो कहता है कि चलो यार, उसे कुछ तो पसंद आया मुझ में, हाथ ही सही। खैर मैं ना भी हूं पसंद तो कोई नहीं। और हाँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, पर उसके लिए मेरी ख्वाहिशें अब बढ़ रही हैं, मेरी चाहत उसके लिए अब बढ़ रही है। वो ये सब अपने दोस्तों को बताता है। और फिर अगले दिन उनकी टीम सैंडबॉक्स भी चली जाती है, जहां उन्हें फ्री में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और डोसेन की टीम यानी कि चलसेन तो खुशी खुशी और खुशी, और वो तो भाई दुनिया से ही बाहर होता है कि सब कुछ फ्री में, खाना पीना रहना, इतना सारा डेटा, इतनी सारी सर्विसेज, एवरीथिंग।
जनाब ये तीनों सैन ना सब कुछ बैग्स में डाल रहे होते हैं खाने की चीजें कि सोडालमी की भी नजर इन पे पड़ जाती है, लेकिन वो तब भी गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे उनकी ये हरकत ना बहुत ही क्यूट लगती है। और वो फौरन डोसेन के पास जाती है और उसे कहती है, ये वाली जो गमी स्वीट है ना, ये तुम किसी को भी नहीं देना, ये तुम्हारे लिए, ओके। और फिर वो लोग अपनी टीम के चौथे मेंबर के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कौन सा होना चाहिए। तभी वो देखती है कि डोसेन तो वहां पे होता ही नहीं है, वो तो वहां से गायब हो चुका होता है। जी जनाब, डोसेन को हांजी प्योंग हमेशा की तरह खींच कर ले जाता है और उसे कहता है, क्या सोडालमी को सब कुछ पता चल गया? वैसे तुम इतने निकम्मे हो, ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा ना। डोसेन उसे कहता है कि बिल्कुल भी उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। और वो हैरान होता है और कहता है, खुश थी वो? अच्छा, उसने मेरे बारे में तो पूछा होगा ना? वो जानना चाहती होगी ना कि मैं सब में क्यों तुम सब लोगों की मदद कर रहा हूँ। मेरी बात की इसने क्या कोई? हर वैसे देखते हुए उसकी खुशफहमी दूर करता है और कहता है, नहीं, उसने आपका तो पूछा तक नहीं है। और अब ना हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, हम खुद ही कर लेंगे जो हमें करना होगा। और हान उसे देखते हुए कहता है, अभी तक तो कोई एक भी ढंग का काम नहीं किया तुमने। और हाँ, उसकी बहन भी आई हुई है यहाँ पे, और अगर वो जीत गई ना तो डालमी बहुत हर्ट होगी, इसलिए मुझे यहाँ मेंटोर बनना ही पड़ेगा। तुम पे तो मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकता, इसी तरह से मैं उसकी यहाँ पे रहते हुए हेल्प कर सकता हूँ। और इतना सारा गुस्सा करने की वजह से ना हांजी प्योंग का ब्लड शुगर लो हो जाता है और वो वही गमी स्वीट उससे खींच के खाने ही लगता है कि डोसेन झपट कर उससे वो ले लेता है और कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए, तुम बाकी ले लो, ओके, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इससे डोसेन की सोडालमी के लिए जो केयर है, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वो जो पोजेसिव हो रहा है उसके लिए, वही दिखाया जा रहा है। वो इतना पोजेसिव है कि उसकी दी हुई कैंडीज भी वो किसी को नहीं दे रहा। और हान की भी इसीलिए वो हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि हान की जो सोडालमी के लिए परवाह है वो उसे अच्छी ही नहीं लगती। सो क्यूट। खैर तभी डालमी भी वहां आ जाती है और मिस्टर हान को वहां देख लेती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, असल में मुझे कुछ पूछना है आपसे। अब हान उसके सवालों से बचने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे डोंग जॉन नजर आ जाता है और उसे ये कहते हुए वहां से निकल जाता है कि वो मुझे बुला रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी और मुझे भी जाना होगा। और उसके जाने के बाद जो डोसेन अभी कह रहा था कि डालमी ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया मिस्टर हांजी प्योंग, वो हैरान होता है कि इसे आखिर इससे क्या पूछना है। और वो उसे कहता है, डालमी तुम्हें क्या पूछना था और किस बारे में पूछना था? लेकिन वो उसे नहीं बताती और कहती है कि बस कुछ चीजें पूछनी थी मुझे। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चल सैन और किम सैन इधर उधर घूम रहे होते हैं कि वहीं उन्हें दो और डेवलपर्स नजर आते हैं जो कि टाउन के बेस्ट डेवलपर्स होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ की बेस्ट टीम में हैं। और वो कौन सी टीम होती है? दिखाया जाता है कि वो वॉन एनजे की ही टीम में होते हैं। डालमी उनके बारे में पूछती है कि ये कौन हैं, तो डोसेन बताता है कि ये ट्विंस हैं और सबसे मशहूर एआई डेवलपर्स हैं, पर डेवलपर्स कम और हंटर्स ज्यादा हैं। दरअसल ये लोग सिर्फ कैश में इंटरेस्टेड होते हैं, इन्हें कोई स्टार्टअप नहीं करना होता और हर साल ये बेस्ट टीम में शामिल होते हैं, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करते हैं और पैसा लेके निकल जाते हैं। इनफैक्ट सबका बिजनेस ही खराब करते हैं ये लोग। और ये सब सुन के तो सोडालमी को फिक्र ही होने लगती है और वो अपना चौथा मेंबर ढूंढने निकल पड़ती है। तो उसे वहां वही लॉयर लड़की नजर आ जाती है और बातों ही बातों में वो उसे कन्विंस कर लेती है अपनी टीम में शामिल होने में। जब वो उनकी टीम में आती है तो बेचारा हमारा मासूम चल सैन बस उसे देखता ही रह जाता है, या यूं कहिए लव एट फर्स्ट साइट, और कहता है, हम तो पहले भी मिले थे ना, और अगर आप किसी अजनबी से फिर मिले ना तो इसका मतलब होता है वो आपके लिए ही बना है। लेकिन वो तो उसे घास भी नहीं डालती और ये होता ही रहता है चलसैन के साथ। और फिर वहां अनाउंसमेंट होती है कि अब तो आप लोग अपनी टीम्स को चुन चुके हो ना, अब हम हैकाथॉन शुरू करते हैं जो कि 48 घंटे तक रहेगा और इसमें आपने अपनी टीममेट्स के साथ मिलके ना बेहतरीन बिजनेस मॉडल बनाना होगा। सो डालमी पूछती है उनसे कि विनर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे आप लोग, जिस पर उसे कहती है
दो चीजें ऐसी हैं जो हम आप सबकी टीम में देखेंगे और जिसकी बेसिस पर हम विनर्स को चुनेंगे। पहली ये है कि जो आपका बिजनेस मॉडल है वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कितना बेहतरीन होगा, यानी कि वो ऐसी कोई आइडियल सिचुएशन भी ना हो कि उसे इम्प्लीमेंट ही ना किया जा सके इस रियल वर्ल्ड में। हाँ, लेकिन वो ऐसे जरूर हो इनोवेटिव जो कि इस दुनिया में बेहतरी ला सके। तो ये थी पहली चीज। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस मॉडल किस तरह से बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने पेश करेंगे। इन्हीं 2 बेसिस पे हम विनर्स को चूज करेंगे। ये सब सुनने के बाद वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम किस बिजनेस मॉडल को चूज करें या हम क्या बनाएं। तभी सोडालमी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसमें असली और नकली हैंड राइटिंग में डिफरेंस किया जा सके। देखो, असली दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। लोन्स को देख लो, डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स और पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म्स हाथ से ही भरे जाते हैं ना, तो बैंक्स को हैंड राइटिंग का डेटा चाहिए होता है। और अगर कोई नकली साइंस या हैंड राइटिंग होगी तो हमारा एआई सिस्टम उसे पहचान लेगा, है ना? ऐसा ही है ना? और वो डोसेन की तरफ देखती है जो ऑलरेडी उसे ही देख रहा होता है, और वो कहता है कि हाँ, मैं बना सकता हूँ उसे, लेकिन इसकी एक्यूरेसी यानी वो कितनी अच्छी तरह से नकली हैंड राइटिंग को पकड़ेगा, इसके बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो 100% होगी भी या नहीं। उनका ये आइडिया वहां खड़ा डोंग शॉन भी सुन लेता है, जिससे हान नहीं तो भेजा होता है उनकी जासूसी करने पे कि आखिर उन्हें कहीं किसी मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ। और बेचारा खुद भी छुप के देख रहा होता है और डोंग से पूछता है कि सैमसंग टेक की मदद कर रहे हो ना तुम, और कुछ सोचा है क्या उन्होंने कि किस मॉडल पे वो काम कर रहे हैं? वो न बताता है कि जी सर, अब मदद तो मुझे करनी ही नहीं पड़ी और उन्होंने तो डिसाइड भी कर लिया है कि वो मशीन लर्निंग के जरिए नकली हैंडराइटिंग को पकड़ेंगे। और हान तो इम्प्रेस ही हो जाता है उनके इस आइडिया से, पर फिर फौरन ही कहता है हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर करेंगे वो कैसे और इससे कमाएंगे कैसे? खैर, आइडिया दिया किसने तुम्हें पता है? और वह कहता है वो देखो ना, सैमसंग टेक की जो सीईओ है सोडालमी, उसी ने तो दिया है। और अभी जब वो इस आइडिया को डिस्कस कर ही रहे होते हैं सैमसंग टेक वाले, कि वॉन इंजे की डेवलपर भी उनका आइडिया सुन लेती है और फिर जाके वॉन इंजे को बता भी देती है आइडिया, और कहती है आओ ना हम भी यही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके और इनोवेटिव वे में, लेकिन हम उनसे ज्यादा बेहतर करेंगे और वो हमसे जीत भी नहीं सकेंगे। वॉन इंजे से कहती है लेकिन हम उनके आइडिया को कॉपी क्यों करें और उसी पे काम क्यों करें? तो जवाबन वो से कहती है याद है ना कि डोसेन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तो ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए उन्हें मजा चखाने का, कैसा? और वॉन इंजे भी मान ही जाती है। अब कैसे करेगी डोसेन की टीम उन डेवलपर्स का मुकाबला जिन्हें वो खुद अपने टाउन के बेस्ट डेवलपर्स कहते हैं? काफी टफ मैच होने वाला है यहाँ पे। खैर, अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोसेन के मम्मी पापा घर जा रहे होते हैं कि जब वहाँ एक शख्स जिसका नाम होता है एलेक्स, वो नाम डोसेन को ढूंढ रहा होता है और वो अपने इंट्रोडक्शन में उन्हें बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को से आया है और डोसेन से ही तो मिलने आया है। उसके मम्मी पापा काफी इंप्रेस हो जाते हैं और फिर वो उन्हें अपने घर भी ले जाते हैं। अब ये शख्स खास सिलिकॉन वैली के नाम डोसेन से मिलने आया है, और वो क्यों मिलने आया है बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। एक खास मिशन है। जबकि दूसरी तरफ जो सीन है वो सैंडबॉक्स से शुरू होता है और डालमी और इंजे होती हैं आमने सामने। तो वो उसे कहती है कि तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए, क्योंकि इंजे को यकीन होता है कि उसके डेवलपर्स तो इससे बेहतरीन ही करेंगे। और फिर वो उसे ये भी साथ कह देती है अब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारे डिसीजंस तो हमेशा से गलत होते हैं, चाहे वो डोसेन को चुनने का हो या फिर पापा के साथ रहने का। और उसके जवाब में सोडालमी कहती है कि अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। और जाते जाते ना इंजे उसे मजीद तकलीफ देने के लिए उसे बता जाती है देखो, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती, तो तुम्हें बता दूं पहले से, हम भी उसी आइडिया पे काम कर रहे हैं जिस पे तुम कर रही हो।
और उसकी ये बात सुन के सोडालमी वाकई अपसेट हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो उनका प्रोग्राम ही नहीं बना होता। लेकिन उसे डोसेन की तरफ से मैसेज आता है कि प्रोग्राम बन गया, और वो भागती हुई बाहर आती है तो वो सामने ही होता है। वो शुक्र अदा करती है और उससे पूछती है कि वाकई प्रोग्राम बन गया है, और उसे कहता है कि हाँ, क्या हुआ तुम्हें, अभी तो मैसेज किया था ना मैंने। और वो उससे कोई और जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे यह बताओ कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और वो उसे बताता है 99.8% से भी ज्यादा है। और वो जो सोडालमी को अभी लग रहा था ना कि वो जीत नहीं पाएगी या उसकी हिम्मत कम हो रही थी, तो एक उम्मीद की किरण फिर से उसे मिल जाती है और वो वाकई में भूल जाती है कि अभी वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, और वो रोना ही शुरू हो जाती है। डोसेन उससे पूछता भी है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन बस वो कहती है तो सिर्फ इतना कि थैंक यू डोसेन, और थैंक यू सो मच। अगला सीन भी सैंडबॉक्स से ही शुरू होता है, जहां पे दिखाया जाता है कि हान और सैंडबॉक्स की डायरेक्टर मिस यून खड़ी होती हैं। हान वहां आता है और कहता है कि आप कुछ ढूंढ रही हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं तो यहाँ पे इस बच्ची को ही ढूंढ रही हूँ, और वो उस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं जो सैंडबॉक्स के लोगों में नजर आ रही होती है, जो कि झूले पे बैठी झूल रही होती है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जानता होता कि ये एक बच्ची जो झूले पे बैठी है उसकी ही पिक्चर सैंडबॉक्स में हर जगह क्यों है। हान हैरान होता है और पूछता है कि इस बच्ची को ढूंढ रही हैं, मतलब इस लड़की ने भी क्या पार्टिसिपेट किया है यहाँ। और वह हंसते हुए कहती हैं कि हाँ, इस तस्वीर में नजर आने वाली ये जो बच्ची है ना, ये भी आई है इस बार। अच्छा, तो क्या आपने उसे यहाँ इनवाइट किया है? जिस पे उसे बताती हैं कि नहीं, मैंने इनवाइट नहीं किया, वो तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन से बाय चांस पता चल गया उसका फॉर्म पढ़ते हुए। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि सैंडबॉक्स की इंस्पिरेशन वही छोटी बच्ची है। और अब हान का तो तजस्सुस ही बढ़ जाता है और वो उससे पूछता है कि अच्छा तो बताई ना कि वो है कौन। और वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाती हैं और चुपके से कहती हैं, वो लड़की ना जब सैंडबॉक्स में पहुंचेगी तो तब बताऊंगी ना तुम्हें। और तभी हान की नजर कैफे में बैठी हुई दादी पे पड़ती है, और दादी के साथ कौन बैठा होता है? वॉन इंजे की माँ। वो उन्हीं की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक दादी की बातें सुन के तो वो रुक ही जाता है। दादी कह रही होती हैं कि हाँ, तकरीबन 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, बल्कि अब भी मैं तो मिलना ही नहीं चाहती थी तुमसे। और वह जवाबन कहती हैं, आप नफरत करती होंगी ना मुझसे। हर दादी की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और कहती हैं, हाँ तो जाहिर है, कौन सी औरत अपनी ऐसी बहू से प्यार करेगी जो उसके बेटे को छोड़ गई, अपनी बेटी को भी छोड़ गई। जानती हो सोडालमी का बचपन कैसा गुजरा है, कितनी तकलीफें झेली हैं उसने, और मैंने उसे अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए मैंने अपनी कॉर्न डॉग शॉप बेच दी। लेकिन जब सोडालमी को यह बात पता चली ना, तो उसने कॉलेज ही जाना छोड़ दिया, बल्कि उसने तो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी ताकि वो मेरे लिए कॉर्न डॉग की गाड़ी ले सके। और ये सब कुछ हान भी वहां खड़े सुन लेता है और उसे बहुत तकलीफ होती है दादी की ये बातें सुन के। लेकिन दादी यहाँ भी चुप नहीं होती, उसे बताती हैं, तुम्हें पता है एक दफा कैफे में जॉब करते हुए ना उसका पाँव टूट गया था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, और मैंने उससे कहा कि काश तुम भी अपनी माँ के साथ चली जाती तो आज तुम्हारी जिंदगी में तो खुशियां होती ना। और तुम्हें पता है कि उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा, दादी आपको पता है ना, पापा हमेशा कहा करते थे अगर दुनिया में सिर्फ धूप रहेगी ना तो ये दुनिया तो रेगिस्तान बन जाएगी, इसलिए बारिशें होना और बर्फ होना भी तो जरूरी होता है ना दादी। यानी वो मुझे ये बता रही थी कि आंसू और तकलीफें भी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, सिर्फ खुशियां ही तो नहीं। हाँ, मेरी सोडालमी ना बहुत समझदार हो गई है अब। यह है हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार और बिना किसी गर्ज के, और मुझे फख्र है कि वो मेरी पोती है, इसलिए तुम उसके बारे में अब फिक्र न किया करो।
और ये सब कह के ना वो वहां से उठ के चली जाती हैं। अब दादी जब वापस आ रही होती हैं तो हान भी उनके पीछे ही आ जाता है और वो देखता है कि उनके शूज कितने पुराने और कितने खराब हो चुके होते हैं। दादी नए शूज तक नहीं लेती हैं और जाहिर ऐसे करती हैं जैसे सब कुछ ठीक है। दादी ने उसे पहले भी कुछ नहीं बताया था और शायद उसे अब भी ना बताती अगर वो सुन ना लेता। वो बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है और बच्चों की तरह दादी से जाकर लड़ना ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल बचपन की तरह। उनसे कहता है, दादी आप नए शूज क्यों नहीं लेती हैं? ये क्या पहन रखा है आपने? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि आपको डालमी की फीस के लिए पैसे चाहिए? आपने बचपन में वो पैसे मुझे क्यों दिए थे जबकि आपको तो खुद उनकी कितनी जरूरत थी ना? आपने उससे अपनी शॉप क्यों नहीं खरीदी? क्यों दे दिया आपने मुझे पैसे? उन पैसों से अपने डालमी की फीस भी तो दे सकती थी ना। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो और भी कमा लेता। नहीं करना चाहिए था ना आपको ऐसे। आप इतनी तकलीफें झेलती रही और आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और दादी हमेशा की तरह से कहती हैं, लेक्चर मत दो मुझे, और वो पैसे तुम्हारे थे ना तो मैं क्यों रखती? मुझे नहीं रखने किसी के पैसे, अच्छे बच्चे। और उसके बाद दादी जब जाने लगती है ना तो हान उनसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब आपको पछतावा हो रहा है ना कि काश आपने वो पैसे रख लिए होते हैं ना दादी। वो पता नहीं क्या सुनना चाह रहा था दादी के मुंह से, लेकिन वो मुड़ती हैं और उससे कहती हैं, मुझे पैसों का पछतावा नहीं है, लेकिन हाँ चीजें आज मुख्तलिफ हो सकती थीं। काश मैं तुमसे पहले मिली होती, काश मैं तुम्हें तुम्हारे लंच में तुम्हारी फेवरेट चीजें बना के देती, तुम्हारे साथ वो तुम्हारी फेवरेट गेम भी खेलती ना जो तुम्हारी विश थी। और काश कि अगर तुम्हें कोई भी बच्चा तंग करता ना तो मैं उनके पेरेंट्स से जाकर लड़ती तुम्हारे लिए। बस मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स वाला प्यार नहीं दे सकी, इस चीज का पछतावा है मुझे, और सिर्फ एक यही चीज है जिसका मुझे पछतावा है और कुछ नहीं। हर दादी की आंखों में वाज़े उसके लिए प्यार होता है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दादी की फीलिंग्स वाकई में सच्ची थीं। और ये सब सुन के हान की बाकायदा आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाए जाते हैं और वो वहां से चला जाता है सीधा सोडालमी की तरफ। जिस दादी ने सोडालमी के लिए इतना कुछ किया था वो उसकी खुशी को तो फिर जरूरी रखेगा ही ना। और उसे पता था कि अभी उनकी प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो वो फौरन जाता है सोडालमी की तरफ और वाकई में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोडालमी उस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि पहली चीज जो मॉडल उन्होंने बनाना था वो लोग बना चुके हैं, लेकिन अब उस मॉडल को स्टेज पे जाके प्रेजेंट करना था और दूसरी चीज की ही वो तैयारी यहाँ पे खड़े कर रहे होते हैं। तभी डोसेन के दोस्त उसे बाहर बुलाते हैं और वो खुश नहीं होते हैं कि सोडालमी जाके रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, जो लड़की कॉलेज तक नहीं गई। और उससे कहते हैं, डोसेन सीओज जाके स्टेज पे प्रेजेंट नहीं कर रहे यार, तुझे जाना चाहिए ना प्रेजेंट करने के लिए। अब वो बंदी जो कभी कॉलेज तक नहीं गई, जिसे एआई के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो हमारे प्लान को सबके सामने क्या खाक प्रेजेंट करेगी। और वो काफी गुस्सा करते हैं डोसेन पे। डोसेन सिर्फ उन्हें एक बात कहता है और वो ये, तुम लोगों को याद है ना कि कोई हमें भी ऐसे ही निकम्मा कहता था? याद है ना तुम्हें? उसे हमारी काबिलियत पे कितना शक था ना? तो कैसा लगता था तुम्हें जब वो तुम्हें निकम्मा और बुरा भला और तुम्हें लूजर कहता था? किमसन कहता है कि हाँ मुझे सब याद है, भला अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कौन भूल सकता है। और डोसेन उसे समझाता है कि देखो तुम लोग अभी भी इस वक्त ऐसा ही कर रहे हो किसी और के बारे में। लेकिन चलसेन उसकी बात नहीं मानता और कहता है, यार बात समझो ना, अगर सोडालमी प्रेजेंट सही नहीं कर पाई तो हमारा तो सारा करियर और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो अगर तुम्हें नहीं करना ना प्रेजेंट तो मैं खुद कर लूंगा। और उसी वक्त किसी की आवाज आती है, हाँ अगर तुम प्रेजेंट करोगे ना तो फिर तो पक्का फेल। हर वो आवाज होती है हांजी प्योंग की। उनसे कहता है, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें एआई के बारे में बहुत कुछ पता है, तो अगर इतना ही पता था ना तो पिछले 2 सालों में तुम किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाए? तुम्हारा मॉडल किसी ने कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं किया इस मॉडल में? तो देखो इस बार तुम्हें अपना तरीका ना बदलना होगा, समझे? कुछ डिफरेंट करो और हो सकता है कि ये काम कर जाए।
चलसैन उससे कहता है, अच्छा, और अगर ये काम ना कर पाया तो? और बिना कुछ सोचे फौरन मिस्टर हान जी प्योंग जवाब देता है और कहता है, अगर ये ना हुआ ना तो फिर मेरे पास प्लान बी मौजूद है। अगर सोडालमी ना कर सकी तो मैं खुद तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अब ठीक है? और अब तो फौरन चलसैन मान जाता है, लेकिन वो कहता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ऐसा करेंगे क्यों? और हान घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि वक्त हो गया है हैकाथॉन का, तो चलो सब अब। लेकिन डोसैन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता। ओफ मिस्टर हान और उसकी ये करम नवाजियां सोडालमी के लिए, वाह। कुछ दिन पहले यही मिस्टर हान कह रहे थे ना कि मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता जहां पे मुझे पता हो कि वो कामयाब नहीं होगी और मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाए, लेकिन आज अपने रिकॉर्ड की भी परवाह नहीं है उसे। खैर, स्टेज सज चुका है और बारी बारी सीईओज को आना है प्रेजेंट करने के लिए। मुख्तलिफ सीईओज प्रेजेंट करते हैं और कुछ की प्रेजेंटेशन तो बहुत ही खराब जाती है। सोडालमी जब ये सब देखती है तो वो काफी नर्वस हो जाती है और घबराई हुई वो बाहर निकल आती है। वो इतनी नर्वस होती है कि पानी की बोतल तक उससे खुल ही नहीं पा रही होती। और उसके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मिस्टर हान के पास ना। अरे इन्हें कैसे पता चल जाता है कि सोडालमी प्रॉब्लम में है और ये फौरन पहुंच जाते हैं, उसे बॉटल भी देते हैं और साथ ही उसने जो नोट्स बनाए होते हैं ना उन्हें भी चेक करना शुरू हो जाते हैं और उसकी अच्छी खासी हेल्प करते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे उसे हैंडल करना होगा। और जनाब, इसके बाद वो घड़ियां आ ही जाती हैं जिसका था सबको इंतजार। सोडालमी जा रही है स्टेज पे, नर्वस है और उससे ज्यादा तो उसकी टीम दुआएं कर रही होती है। चलसैन से तो देखा ही नहीं जा रहा होता, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा होता है ना, तो एंड पे मैं अपनी आंखों पे हाथ रख लेती हूँ क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा होता। बिल्कुल वैसे ही चलसैन अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और स्टेज पे कुछ देर तो सोडालमी बोल ही नहीं पाती और फिर वो बोलना शुरू कर देती है और ऐसे बोलती है कि पूरा हॉल खामोश, सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, शुरू में अगर आपको भी कभी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी हो ना तो फटाफट एक ऐसा मजे का सवाल पूछ लो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। और शायद हान जी प्योंग ने उसे भी यही टिप बताई थी। वो जाते ही सबसे पहले ऑडियंस की मैक्सिमम रिटेंशन लेने के लिए ना उनसे सवाल कर लेती है और कहती है, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस की हैंड राइटिंग एक जैसी होती है क्या? और वो डायरेक्टर मिस यून उसे जवाब देती हैं और कहती हैं, मेरे ख्याल में तो अलग अलग ही होती है या फिर शायद सेम ही होती है, क्या ख्याल है? और फिर सोडालमी उन्हें बताती है कि सही जवाब ये है कि उनकी हैंड राइटिंग सेम नहीं होती। और फिर वो एक यूएस की रिसर्च का रेफरेंस देते हुए बताती है कि यह खोज की गई है कि आइडेंटिकल ट्विंस की हैंड राइटिंग सेम नहीं होती। और उसके बाद तो ऑडियंस काफी गौर से सुनती है और चलसैन और डोसैन तो ऐसे देख रहे होते हैं कि अरे ये कब पढ़ा इसने और ये हुआ कब, हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था प्रेजेंटेशन में। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज थी कि उनका मॉडल इस असली दुनिया के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता था या लोगों की जिंदगियों को कैसे वो आसान कर सकता था, इस मॉडल को कहाँ यूज किया जा सकता है, वो ये बताती है और कहती है, आप देख ही सकते हैं कि ट्विंस तक की भी हैंड राइटिंग सेम नहीं होती, सबकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। और आज भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक, प्रोसिक्यूशन सर्विस, फोरेंसिक और टैक्स सर्विस आज भी हैंड राइटिंग से लोगों की पहचान करती है। हर्षल सेन कहता है, यार कितना आला बोल रही है ना, सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन है हमारी। खैर, ऑडियंस को मजीद इम्प्रेस करने के लिए सोडालमी उन्हें बताती है, देखें बैंक, प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक और टैक्स सर्विस सब हैंड राइटिंग से लोगों की पहचान तो करती है, लेकिन मसला क्या है, सिग्नेचर्स की नकल करना तो आजकल बहुत ही आसान है और 8% मामलों में तो साइन नकली ही होते हैं। लेकिन अब उन नकली हैंड राइटिंग्स को डिटेक्ट करने वाले इतने स्पेशलिस्ट नहीं होते, बल्कि सिर्फ
20 ऐसे स्पेशलिस्ट हैं हमारे देश में जिन्हें कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। तो इसलिए हमने डिजाइन किया है ये मॉडल। अगर ये काम वो एआई के जरिए करवाएंगे तो वो हैंड राइटिंग को याद रखेगा, और हमारी टीम ने भी इस काम को किया है इन 3 दिनों में। और इस मॉडल की एक्यूरेसी है 99.8%, यानी कि हमारा मॉडल 99.8% बेहतरीन बताएगा असली और नकली हैंड राइटिंग में डिफरेंस, और बहुत आसान हो जाएगा ये काम। और देखें, ये सिर्फ राइटिंग तक महदूद नहीं रखा हमने, बल्कि अभी तो हमने की है ना इसकी शुरुआत, हम बाद में इसे एक्सटेंड करेंगे। हम इसे सिक्योरिटी सिस्टम्स में, मेडिकल डायग्नोसिस में, स्मार्ट फैक्ट्रीज में और भी बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम इस सफर को सैंडबॉक्स से ही तो शुरू करना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जब उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, और बिलाखिर डोसेन भी उसके लिए तालियां तो बजा ही देता है और बाहर निकल के उसे कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो सबसे अच्छी थी, सुपर्ब, वेल डन सडालमी। और सडालमी के बाद कौन आती है स्टेज पर? उसकी बहन एनजे, और अपना मॉडल प्रेजेंट करते हुए बताती है कि उसने भी वही डेटा सेट यूज किया है जो सडालमी ने किया है, लेकिन उसने ये काम बहुत ही क्रिएटिव वे में और बहुत ही अलग हट के किया है। और उसकी इस बात पे चलसन फौरन कहता है, अरे ये कहना क्या चाहती है कि हमने इसे अच्छे से नहीं किया है। और फिर वो कहती है कि उसके सोल्यूशन के जरिए ना बहुत ही कम टाइम में उन्होंने हैंड राइटिंग से यूनिक किस्म के फॉन्ट्स को डिजाइन किया है, वो भी सिर्फ 256 लेटर से। अगर ये एआई के बगैर होता ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर, तो इसमें 3 साल लग सकते थे, लेकिन उन्होंने तो भाई 40 घंटों में किया है, बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, और पैसा तो खैर लगा ही नहीं है। अभी वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है ऑडियंस को कि वो देखती है उसके पापा भी जजेस में बैठे होते हैं, और थोड़ी देर के लिए तो वो खामोश हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है। और वो भी उसे फौरन टोकते हैं और उससे पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा ये मॉडल है, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अगर सैमसंग टेक और तुम्हारे मॉडल को मर्ज कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब ये कि सैमसंग टेक तो नकली राइटिंग्स को पहचानता है ना, और एनजे कंपनी ने राइटिंग से डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स बनाए हैं, तो अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर दें तो क्या वो तुम्हारी वाली नकली राइटिंग को पहचान सकेंगे? कैसा रहेगा ये? मजा आएगा ना? और सोडालमी की टीम तो काफी टेंस नजर आती है, लेकिन सोडालमी कॉन्फिडेंटली कहती है कि हाँ वो ये लोग कर लेंगे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जब इन दोनों मॉडल्स को मर्ज किया जाता है, और डोसेन ने कहा था कि उनकी एक्यूरेसी 99.8% है नकली हैंड राइटिंग्स को पहचानने की, तो वो एनजे के मॉडल में से नकली हैंड राइटिंग को पकड़ ही नहीं पाते, और सैमसंग टेक की टीम को काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। इनफैक्ट अब तो उन्हें वो लगता है कि वो हार चुके हैं और उन्हें घर ही जाना होगा। और साथ ही साथ वहां वो शख्स भी नजर आता है जो डोसेन को ढूंढते हुए उसके घर गया था, यानी कि एलेक्स। लुक्स लाइक ही इज अ गेम चेंजर, लेट्स सी। खैर इसके बाद जजेस रूम की तरफ जाता है कैमरा, और सब वहां पे फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि कौन सी टीम विनर है या फिर कौन किस टीम को चूज करने वाला है। और उसी टीम में एलेक्स भी वहां पे बैठा हुआ नजर आता है। ये एलेक्स कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाला है। खैर बाहर बैठी सैमसंग टेक की जो टीम होती है वो रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि वो जो मिस लॉयर होती है ना, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके वहां से जाने की तैयारी कर रही होती है, और जाते जाते उन्हें ताना मार के भी जाती है और कहती है, तुम लोगों को अब भी लग रहा है कि तुम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा? और चलसैन से कहता है, अच्छा है ना, थोड़ा इंतजार कर लें, इसे कितना बुरा लगेगा ना अगर हम चले जाएं और फिर पता चले कि हम सिलेक्ट हो गए थे। और वो उसे देखते हुए कहती है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें अपनी औकात ही नहीं पता होती। और वो चली जाती है, और चलसैन जो पहले से उदास था उसके जाने पे और उदास हो जाता है।
तभी डोसेन को ख्याल आता है सोडालमी कहाँ है, और वो भागता हुआ जाता है उसे ढूंढने, और देखा जाता है कि सोडालमी वहीं काउच पे सोई हुई होती है और उसके पास ये हान भी बैठा होता है। जहां होगी सोडालमी वहां तो होगा ना मिस्टर हान, और वो हमेशा पहले पहुंच जाता है मिस्टर डोसेन से, और उसे देखता है और उसे दादी की वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि बचपन में कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी उसे, और आज वो ऐसे दिखाती है सबको जैसे वो जिंदगी से भरपूर है और उसे कोई कमी नहीं है। खैर वो अभी इन्हीं सोचों से बाहर निकला ही था कि वो क्या देखता है कि सोडालमी उठकर बैठी होती है और वो उसे ही देख रही होती है, और वो फौरन से कहता है, अरे अरे तुम भी यहाँ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। बस देखो मैं बिना इधर उधर देखे ही बैठ जाता हूँ कहीं भी, खैर मैं चलता हूँ। अब वो उठ के जाने ही लगता तो उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, मेरी बात सुने आप। वो वही बहाना करता है कि मैं कुछ मसरूफ हूं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी आपसे ये सब कहने का, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं होता। खैर अभी मेरी बात सुने। और हान को फिर आखिरकार रुकना ही पड़ता है और फिर वो बोलना शुरू करती है, लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमारी इतनी हेल्प करने का, और दूसरी बात यह है कि मैं जानती हूं कि डोसेन ने झूठ क्यों बोला था। और हान तो उसे देखते ही रह जाता है कि कहीं इसने कुछ सच तो नहीं बता दिया, लेकिन सोडालमी उसे बताती है, उसने झूठ इसलिए बोला ना क्योंकि हम 15 साल बाद मिल रहे थे, तो वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता था, तो शायद बस इसीलिए उसने झूठ बोला। और वैसे भी मैं भी तो उसे इम्प्रेस करना ही चाहती थी और मैंने भी कुछ कम शो ऑफ नहीं किया। खैर ये सब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन एक बात ऐसी है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, और वो ये है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया हमारे लिए? I mean, आपने झूठ क्यों बोला और हमारी मदद क्यों की, वो भी इतनी तकलीफ उठाकर? और अब बिलाखिर कुछ हिम्मत करके हांजी प्योंग उसे बताना ही चाहता होता है, और साफ साफ लग रहा होता है कि वो उसे अब सच बताने वाला है, और वो बात शुरू करता है और कहता है, दरअसल बात यह है सोडालमी कि मैं और इससे पहले कि भी वो कुछ कहता, वो कहने वाला था कि मैं तुम्हें, लेकिन भागता हुआ डोसेन आ जाता है। अब कबाब में हड्डी डोसेन हुआ या हांजी प्योंग, खैर, और कहता है, सोडालमी हम सिलेक्ट हो गए हैं। और डालमी को तो यकीन ही नहीं आता, और वो कहती है, क्या वाकई ऐसा ही है? और फिर वो उसे कहता है, वो देखो ना स्क्रीन पे सैमसंग टेक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि हम सिलेक्ट हो गए डालमी। और सोडालमी हवास पाख्ता वहां पे खड़ी होती है, और जैसे जैसे उसे यकीन आना शुरू होता है कि हाँ हम तो वाकई में सिलेक्ट हो गए, मतलब हम हारे नहीं। वो जो भी इतना एक इमोशनल बयान देने जा रही थी, यानी कि वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब डालमी के खुश होने का अंदाज ही अलग होता है, पता है ना आप लोगों को, वो खुशी से छलांगे लगाने वाला अंदाज, और दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो के कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है या उसे कोई क्या देख रहा है, वो सब भूल जाती है। और अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ था, वो भूल गई कि उसके पास मिस्टर हांजी प्योंग भी खड़ा था, और वो उसे कुछ बताना चाह रहा था कि उसने उसकी इतनी मदद क्यों की थी। और हान के लिए भी मुश्किल हो रहा था उन्हें ऐसे एक दूसरे के साथ खुश होते हुए देखकर, और वो तो वहां से चला ही जाता है, और बस डोसेन होता है वहां और सोडालमी, और उनका अब शुरू होने जा रहा है सफर सैंडबॉक्स में। कैसा होगा ये सफर, और क्या कुछ इनोवेटिव वो करेंगे, और क्या कुछ चैलेंजेस होंगे, और कैसे हान देखेगा उन्हें एक साथ, और ऊपर से मदद भी तो करनी होगी ना उसे उनकी, जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में। और अगर आपने गौर किया हो तो ये एपिसोड जब शुरू हुई थी तो डोसेन कितना अपसेट था ना, और अब खत्म हो रही है तो वो कितना खुश है ना। देखा ना, कहा है ना मैंने कि हर गम के बाद खुशी जरूर होती है, और के ड्रामास की ये चीज तो बेस्ट है कि एक ही एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा ड्रामे को लटकाया नहीं जाता, स्टार प्लस टन टना ना 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 सीन्स नहीं होते,
इसलिए हर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होती है और आने वाली एपिसोड्स तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इस एपिसोड का मेरा फेवरेट सीन दादी वाला ही रहा है। यकीन जाने एपिसोड तो खत्म हो गई है, पर दादी का वो जो प्यार था ना हान के लिए, और हान का भी दादी के लिए, वो बहुत अलग है। आपका कौन सा फेवरेट सीन था जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।